देखिए 22 अप्रैल में जो पहलगाम में सानिया पेश आया, हमने उसकी मजम्मत उस दिन भी की और कंटिन्यू हम उसकी मजम्मत कर रहे हैं। अपने सिविल सोसाइटीज़ अगर आप जम्मू कश्मीर में देखेंगे, कोई भी सिविल सोसाइटी जो ताल्लुक़ रखते थे, जो भी उनके साथ ताल्लुक़ रखते थे, वो सड़कों पर आए और अभी भी वो सरापा एहतजाज है, क्योंकि वो चाहते हैं कि इस कंडमनेशन के वक्त में हर कोई एक साथ एकजुट खड़ा होकर पूरे हिंदुस्तान के साथ खड़ा रहे। उसी ज़मीन में ये सिविल सोसाइटी भी खड़ी रही, सरापा एहतजाज है और हमने सरगवार खानदानों के साथ उनके कंडमनेशन, उनके जो भी उनको नुकसान पहुंचा है, हम उसके साथ खड़े हुए हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक अहम चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि जो कुछ मीडिया हाइप्स दे रहे हैं, अगर आप देखेंगे कि कुछ ऐसे मीडिया के चैनल्स हैं जहाँ पर हाइप दी जाती है एज इफ जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो इसके लिए जिम्मेदार, उनको ठहराया जा रहा है। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि आपने खुद देखा होगा कि सईद आदिल जो है, जिसने अपनी ज़िंदगी निछावर की, किस तरीके से की मीडिया में कुछ चैनल्स ने बताया, और जो वहाँ से बचकर निकले आए, जिनको उन्होंने रेस्क्यू भी किया, कुछ जो लोग वहाँ से बचकर आए, उन्होंने खुद बयान किया कि सईद आदिल ने कोशिश की एक शख्स से उससे राइफल छीनने की, और वो चाहता था कि एक लड़की को बचाए, और जिसमें उसको गोली मार दी गई। सजाद जैसे लड़के, नज़ाकत जैसे लड़कों को आपने देखा होगा, जिन्होंने अपने कंधों पर, जो वहाँ पर जख्मी थे टूरिस्ट, उनको अपने कंधों पर उठाकर, पोनीस पर उठाकर नीचे लाया। और पहले लोग जो वहाँ पर पहुँचे, अभी कोई भी फोर्सेस का वहाँ पर मौके पर नहीं पहुँचा था, लोग वहाँ पर पहुँचे, ताकि कश्मीरी वहाँ पर पहुँचे, ताकि वो लोग जो जख्मी हैं उनकी जानें बचा सके। तो ये एक किरदार जो है, इसको किरदार को छुपाने की कोशिश की जा रही है। जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो हमेशा उन्होंने कोशिश की है कि जो भी कोई टूरिस्ट आता है, कोई भी विजिटर आता है, अपनी जान पर खेल कर उन्होंने पहले उनको सुरक्षा दी है, फिर जाकर उन्होंने अपनी जानें भी, कितने ही एग्जाम्पल्स आपके पास होंगे कि उन्होंने अपनी जानें निछावर की है। हमारा मुल्क में आ रहा है, और कुछ लोग जो इस ताक में होते हैं किस तरीके से एक कम्युनलिज्म राइट्स को बढ़ावा दे दे, या हिंदू को मुस्लिम के खिलाफ, मुस्लिम को हिंदू के खिलाफ, या बिल्कुल दूसरे मजहबों से ताल्लुक रखने वाले लोग एक दूसरे के खिलाफ चले जाएं, वो इन मौके की तलाश में होते हैं। तो वो माइंडसेट जिनकी कोशिश है कि इस वक्त हिंदुस्तान जो एक पेज पर, एक सफ़े पर खड़ा है, वो कोशिश कर रहे हैं यहाँ के लोगों को वो डिवाइड करे। तो हमारी मैसेज ये है कि ये वक्त लोगों को डिवाइड करने का नहीं है, बल्कि ये वक्त जो है, इस वक्त हर एक को एक पेज पर खड़ा होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही मुश्किल हालात है। जैसे कि आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि किस तरीके से हमलावर जोर हो जाता है, इनोसेंट लोगों का कत्ल कर देता है। फिर उस वक्त अगर हम आपस में ही इख्तलाफ रखेंगे तो इसका जो ज़्यादा जहरी असर होगा वो हमारे मुल्क पर होगा। तो मैं हर किसी से अपील करूंगी कि ये वक्त जो है, इस वक्त हमें अपने मुल्क के साथ खड़ा रहना है, उसको हर किस्म का सपोर्ट दे देना है। तो इन चीज़ों में जो भी मुलवस हैं, जो चाहते हैं कि यहाँ पर डिवाइड हो, जो कम्युनलिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, जो चाहते हैं यहाँ कम्युनल चीज़ें हो जाए, उन पर एक सर्विलेंस रखने की बहुत ज़रूरत है। मैं इसी माध्यम से, आपके माध्यम से, जो हमारी सिविल सोसाइटी बैठी हुई है आज, मैं एक पुरजोर अपील करती हूँ कि जो सोशल मीडिया पर एक सर्विलेंस रखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इसमें ऐसे पोस्ट भी आते हैं जो ज़ाहरी तौर पर फेक भी होते हैं, लेकिन जब रिपीटेडली वो रिपीट हो जाते हैं तो यहाँ के लोगों को बड़ी तशवीश हो जाती है। परसों से आपने देखा, चाहे हरियाणा में, चंडीगढ़ में, उत्तराखंड में, जम्मू में, जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे ट्रांसपोर्टर्स वहाँ, एंटरप्रेन्योर्स है वहाँ पर, जो अपने रिज़्क कमाने के लिए कोई बाहर गया हुआ है, वो इस वक्त मुश्किल हालातों का सामना वहाँ कर रहे हैं। तो हमें ये भी कुछ न्यूज़ आई हैं, आपने खुद देखा कि वीडियोस वायरल हो गए, कुछ बच्चों के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने कहा कि हम पर हमला किया गया। तो मेरा एक क्वेश्चन हर किसी से होगा कि आप बताइए, जम्मू कश्मीर का एक शख्स, जब हम ये कहते हैं कोई और इसमें मुलव्वस है, उनकी क्या गलती है? वो भी वैसे ही विक्टिम है जैसे हम इस वक्त विक्टिम हैं। तो मैं पुरजोर इस वक्त जो भी हेल्म ऑफ अफेयर्स है, हमारे माननीय अमित शाह साहब जो इस वक्त होम मिनिस्टर हैं, मैं अपने प्राइम मिनिस्टर से एक अपील करती हूँ, यहाँ के लोगों से, हमारे देश के लोगों से एक अपील करती हूँ कि इस
चीज़ को बढ़ावा नहीं दे दीजिए, उस ट्रैप में फॉल होने की ज़रूरत नहीं है जो एक ट्रैप बिछा दिया गया है ताकि हमारे बीच में एक वाइड पैदा हो जाए, लोगों के बीच में एक डिवाइड पैदा हो जाए, एक खिला पैदा हो जाए। इस वक्त एक पेज पर खड़े रहने की ज़रूरत है, एक सफ़ू में खड़े रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हम मुश्किल हालातों में हैं और ज़रूरत है इस वक्त जवाब दिया जाए। हम उसके साथ हैं, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस वक्त फैसला लेगी हम उसके साथ हैं। और दूसरी मैं पुरजोर अपील करूँगी कि इन सिचुएशंस को डिफ्यूज़ करने के लिए जो हमारे बच्चे इस वक्त है या कहीं पर भी किसी स्टेट में भी कोई भी फंसा हुआ है, उनको एक स्पेस, एक सेफ पैसेज देने की ज़रूरत है ताकि वो अपने घरों को इन हालातों में वापस आ जाए जब तक कि ये जो सिचुएशन है डिफ्यूज़ हो जाए। तो मैं वो एक गुजारिश भी करूँगी। अब मैं यहाँ पर हमारे तारिक साहब भी हैं, ट्रेडर्स फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं, मैं इनसे भी गुजारिश करूँगी कि वो भी अपने व्यूज़ इसके निस्बत। कश्मीर के सारे लोग बिना मजहब मिलत, क्रीड, कास्ट, कलर, हम सब इसके खिलाफ निकले। हमने यहाँ बंद किया, हमने एहतजाज किया क्योंकि ये सानिया ही ऐसा था। आज हमारा मुद्दा और मकसद ये है, हम मुल्क के जो हमारे होम मिनिस्टर साहब हैं या प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, हम उनसे गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे इस वक्त पूरी हिंदुस्तान में डिफरेंट स्टेट्स में बड़े परेशान हाल है क्योंकि उनको लोग तंग तलब करते हैं। उनके साथ आप देखिए कल से जो परसों से जो वीडियोस वायरल हुई है, तो इस ज़मन में आज हम यहाँ पर बैठे हैं। हमारी अपील रहेगी हर एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर साहिबान से भी और सिविल सोसाइटी से भी कि इस चीज़ को जो हमारे दुश्मन चाहते हैं कि ये आपस में टकराएं, आपस में लड़े, मुसलमान हिंदू के साथ, हिंदू सिख के साथ, सिख ईसाई के साथ, इसी ज़मन में आज हम बैठते हैं। हम पूरे हिंदुस्तान की सिविल सोसाइटी से, चीफ मिनिस्टर साहिबान से, होम मिनिस्टर साहिब से और प्राइम मिनिस्टर साहिब से गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं कि हमारे बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। इस वक्त लड़ने का मौका नहीं है, हम एक हैं और हम सब एक है इस वक्त। लेकिन जो हमारे बच्चे हैं, ताजिर है, ट्रांसपोर्टर्स इस वक्त बाहर है, जो आउट ऑफ स्टेट है, तो उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। इसी ज़मन में आज हम बैठे हैं। हमारी अपील यही रहेगी तमाम सिविल सोसाइटी से, चीफ मिनिस्टर साहिबान से, खास करके हमारे होम मिनिस्टर साहिब से, कि वो स्टेट्स के जो हेल्म ऑफ अफेयर्स है उनसे बात करें, हमारे बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, हमारे ताजिरों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, हमारे ट्रांसपोर्टरों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, ताकि जैसे हमने यहाँ अपनी जानों पर खेल कर हमने यहाँ टूरिस्टों को अपने घरों में जगह दी, अब उनको सेफ पैसेज दिया, उनको प्रोटेक्ट किया, इसकी मिसालें बहुत सारी है। तो यही हम चाहते हैं। शुक्रिया। मैं गुजारिश करूँगी ट्रांसपोर्टर्स को, हमारे यहाँ पर इरशाद साहब प्रेसिडेंट है, तो वो यहाँ पर अपने ख्यालात हैं। देखिए, जो पहलगाम में 22 अप्रैल को जो वाक़ा आया, उसमें जो भी बारामूला के से उस वक्त भी हम DCI ऑफिस से एक धरना लेकर रोड पर आए। हमने उस वक्त भी ये एहसास दिलाया कि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाईचारा है। मगर जो हाल ही आज हमने जो ये बाहर के मुल्कों में जो हमारे बच्चियाँ पढ़ रही है, जो हमारे ट्रांसपोर्ट हजरात है, उनके साथ कुछ शरपस्त अनासर गलत तरीके से पेश आ रहे हैं, जिससे मुल्क में नुकसान होने का खतरा है। हम आपकी माध्यम से अमित शाह साहब से, प्राइम मिनिस्टर साहब से गुजारिश करें, एक संगीन नोटिस ली जाए, ताकि जो ये शरपस्त अनासर इस पर कुछ खदशा डालना चाहते हैं, जिनका मुद्दा मकसद यही है कि कुछ ये अफरा तफरी फैलनी चाहिए, उन पर शिकंजा कसा जाए। जो इस वक्त जो हमारे बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं या बच्चियां पढ़ रही है, जैसे कि गुरुद्वारा कमेटी के वो पंजाब में निकल गए, जो हमारे वो सरदार भाई, उन्होंने एक भाईचारा का एक निशानी दी उधर कि वो जोग दर जोग इस वक्त हर यूनिवर्सिटी में जाते हैं, हर और अपने मोबाइल नंबर डाले हैं, अपना एड्रेस डाला है उन्होंने कि अगर किसी जगह पर कोई बच्चा या बच्ची या कोई भी किसी भी परेशानी में वो हमारे सरा। इस वक्त सिख कमेटी और सिख बरादरी ने ये एहसास दिलाया हमें भाईचारा के साथ, हम भाईचारा में हैं, और जो भी हम ये नहीं कहेंगे जो हमारे हिंदू भाई कर उधर हम उस साने के साथ है। हर वक्त कश्मीर अवाम ने ये दिखाया, चाहे छठी सिंहपुरा का वाक़ा हुआ या इससे पहले भी कोई वाक़ा हुआ, हम उस वक्त भी उस वक्त साथ थे इन अनासरों के खिलाफ। मगर जो आज ये वाक़ा
इस वक्त जो बाहर हो रहा है, इससे जो यहाँ के कश्मीर के लोग, इनके दिल में एक संजय सा पैदा हो रहा है कि देखो हमारे बच्चों के साथ अगर जो कल वाक़ा हो गया पहलगाम में, जो हमारे बरादरी के उधर गुजर गए, जो वो मुसलमान लड़का, उनको बचाते बचाते अपनी जान उसने गंवाई इस फिर के, क्योंकि जिस आतंकवादी ने भी उस पर हमला किया वो उनको गन छीनने की कोशिश कर रहा था, मगर उसने अपनी जान की परवाह ना कर अपनी जान दी और इनको बचाया। और आज बाहर देखे जो कुछ मीडिया, जो गलत मीडिया पर्सन है, वो उसको गलत तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं कि भाई उधर इस तरह हो गया, उधर मुसलमानों को टारगेट, हिंदू को टारगेट किया गया, मुसलमानों को छोड़ते थे, हिंदू को। हाँ, मीडिया को देखना चाहिए क्योंकि ये मुल्क हमारा है, हम इस मुल्क के रक्षा करने वाले हैं, हम सबों को एक झंडे के तले रहना है और इस मुल्क की रक्षा करना है। बाकी वस्सलाम। साहब जो है गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के, ये यहाँ पर अपने ख्यालात को एक्सप्रेस करेंगे। साथ में जो मौजूदा सरकार है हम उसकी भी शुक्रगुजार हैं, क्योंकि जो कल ऑल पार्टी मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास हुआ उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि जो जम्मू कश्मीर के बच्चे या कोई भी जो जम्मू कश्मीर का फर्द बाहर है उसका तहफ़्फ़ुज़ जो है कंसर्न्ड जो चीफ मिनिस्टर साहिबान है उनसे भी बात हो गई है, तो हम पर उम्मीद है वो भी इसमें शमूलियत करके हमारे साथ या हम उनके साथ जहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होगी तो हम उसके लिए तैयार हो, और साथ में वो पुरजोर कोशिश करेंगे कि यहाँ के बच्चों को, यहाँ के ट्रांसपोर्टर्स को, यहाँ के जितने भी ताजर हजरात बाहर गए को एक तहफ़्फ़ुज़ दे। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से राजेंद्र साहब आए हैं, भी कुछ अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जो परसों पहलगाम में एक वाक़ा पेश आया जिसमें हमारे टूरिस्ट भाई का बेईमाना कत्ल किया गया, जिसकी निंदा हम सब ने 2-3 दिन से यहाँ की, डिस्ट्रिक्ट बारामूला में भी और पूरे कश्मीर में। किसी के दिल में ऐसा नहीं है कि वो इसकी मज़म्मत ना किया हो। हर जगह, हर गली, हर कस्बे में, हर जगह इसका रोष दिखाया गया। हम खुद भी परेशान हुए क्योंकि ये सानिया जो है ये बड़ा ही दर्दनाक सानिया था। हम इसके बारे में कह नहीं सकते हैं कि हम इसकी जो अल्फाज नहीं हमारे पास कि हम कैसे इसको ये करें, क्योंकि हमने हर जगह, चाहे वो सिख, मुसलमान, ईसाई, हिंदू, कोई भी हो, हम हमेशा से एक साथ रहते आए हैं, एक साथ रहते हैं। हम सच बोले तो हमारे अल्फाज ही नहीं है कि हम क्या बोल सकें। अब उसके बाद कुछ ऐसी बातें हमें विजुअल्स देखने को मिले हैं कि हमारे जो बच्चे बाहर पढ़ते हैं, चाहे वो पंजाब में हैं, दिल्ली में हैं, यूपी में हैं, कहीं भी हैं, उनके साथ अगर कोई ज़्यादती हो रही है। हम चाहते हैं कि हमारा देश बहुत वसी देश है, हमारे देश की सरकार पर हमें बहुत भरोसा है। हम चाहते हैं कि उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, उनके साथ कोई ऐसी घटना पेश ना आए जिसके लिए हम सारे यहाँ पे परेशान हों। हमारे पास कई बच्चों के वालिदैन आते हैं, वो कहते हैं कि हमारे बच्चे इस वक्त परेशान हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो देश है ये हम सब मिलकर चलाते हैं। जो बच्चे हमारे वहाँ पे पढ़ने गए हैं वो इसी स्टेट की, इसी देश का फ्यूचर है। जब वो वहाँ पे अच्छी तालीम हासिल करेंगे तब वो यहाँ पे आके अच्छे ऑफिसर बनेंगे, अच्छे लोगों के साथ मिलेंगे। हम चाहते हैं कि उन बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। हम हमेशा एक साथ हैं, आज भी एक हैं, आगे भी हमेशा एक रहेंगे। बाकी हम हर हाल में, किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में हम उन लोगों की मज़म्मत करते हैं जिन्होंने वो कत्लेआम वहाँ पे किया, उनके साथ कोई भी नहीं है। बाकी शुक्रिया। आज आपने वक्त निकाल कर इस संगीन मौजू पर हमें बात करने का मौका दे दिया। जो टेररिज्म होता है इसका कोई रिलीजन नहीं होता है, कोई भी दीन धर्म ये नहीं सिखाता है कि आप किसी भी शख्स को कत्ल करें और जो निहत्था होगा उस पर आप हमला करें और उसको जख्म पहुंचाए। किसी भी तरीके से कोई मजहब नहीं सिखाता है। तो किसी भी टेरर अटैक को मजहब के साथ जोड़ना ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। ऑलरेडी चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, चाहे मुस्लिम है यहाँ पर या सिख बरादरी, वो ऑलरेडी माइनॉरिटी में है। अब किसी का ख्याल रखना है इस देश में, क्योंकि ये देश जो है इन्हीं पुरुषों से बनता है। जब वहाँ पर हिंदू, मुसलमान, सिख इकट्ठे खड़े होकर इस देश के लिए, देश की आवाज में आवाज मिलाते हैं, उनको सपोर्ट देते हैं। हम देश के साथ है, देश जो करता है हम उनके साथ है, लेकिन भाईचारे का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, एक हारमोनी में रहना बहुत जरूरी है।